everyone. So welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने CSR नेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाया हुआ है और इस कोर्स में हम लोग सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट कर रहे हैं. सो आई एम अक्षय जैन और मैंने आप लोगों को अभी तक क्लासिकल मैकेनिक्स के 21 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं. अब हम लोग बेसिकली हैमिल्टोनियन को पढ़ रहे हैं और इस हैमिल्टोनियन में हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम हैमिल्टोनियन के सॉल्यूशंस करने वाले हैं. CSIR नेट प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है, जो हैमिल्टोनियन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हैमिल्टोनियन कितना इंपॉर्टेंट है. तो ये लेक्चर नंबर 22 है क्लासिकल मैकेनिक्स का और CSIR नेट सॉल्यूशन करने के लिए ये हैमिल्टोनियन का फर्स्ट लेक्चर है. इसके बाद CSIR नेट के और भी सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा इस लेक्चर के बाद. तो जितने भी लोग नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग मेरे सारे वीडियोस को लाइन से देखना, ऑर्डर वाइज देखना, पूरे वीडियो एक साथ देखना, मतलब कि उनको नोट डाउन करना, क्योंकि नोट डाउन करोगे तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी. अगर नोट डाउन नहीं करोगे, नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें. चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स को. तो इफ लैग्रेंजन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज E, और ये आया था जून 2011 में. तो चार्ज E और मास m का एक पार्टिकल है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है. तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज E का पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल दोनों ही वर्क करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल. ठीक है ना. स्केलर पोटेंशियल वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेक्टर पोटेंशियल वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक, ये आपको दिया हुआ भी A और phi. तो आपको ये देखना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट ये है, ये लैग्रेंजन है चार्ज पार्टिकल के लिए. कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उसका लैग्रेंजन अवेलेबल है. तो पहला ऑप्शन ये है कि इसका कैनोनिकल मोमेंटम क्या ये होगा. दूसरा ऑप्शन ये है कि इसका हैमिल्टोनियन क्या ये होगा. तो मैं आपको समझा दूं, मैंने चार्ज पार्टिकल के लिए लैग्रेंजन आपको पढ़ाया हुआ है और ये उसका डेरिवेशन है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल का आपको निकालना है हैमिल्टोनियन या फिर लैग्रेंजन, तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर नहीं देखा हो आप लोग देख लो. तो लैग्रेंजन फॉर अ चार्ज पार्टिकल ये होता है और यही मैंने आपको भी यहाँ पे समझाया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आपको लैग्रेंजन निकालना है तो ये लैग्रेंजन होता है जो आपको गिवन है. अगर आपको निकालना है इसका कैनोनिकल मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. लैग्रेंजन का मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वही वेलोसिटी कहलाता है, क्योंकि हम लोग v बराबर क्या बोलते हैं, dx/dt बोलते हैं. ठीक है ना. या फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में आप बोलोगे तो dq/dt, इसका मतलब इसे q डॉट बोल देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, इसका मतलब लैग्रेंजन को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका मोमेंटम कितना निकलेगा यहाँ पे, जिसे बोल जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो वो कितना आएगा, pk इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mvk qa. तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, mvk माइनस का aqk. और आप यहाँ देखो कितना दिया हुआ है, mvk. इसका मतलब ये तो नहीं होता, क्योंकि अभी हम लोगों ने सोल्व किया है तो मोमेंटम कितना निकल गया है, mvk है ना, माइनस का mqk evk, या फिर आपका जो भी है कितना निकल के आया था, p इज इक्वल टू q ak. k मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का नंबर है, तो इसको आप लोग इतना ध्यान न दें, केवल इसका q मतलब कि e और a मतलब कि a. तो ये आपको मोमेंटम आता है, ये नहीं आता है. अगर हैमिल्टोनियन आप निकालते हो तो हैमिल्टोनियन बराबर क्या होता है, h बराबर होता है समेशन ऑफ qk डॉट pk माइनस का l. दैट मीन्स vk pk माइनस का l आपको पुट करना, तो ये l पुट कर दिया. फिर हमको इसको सोल्व करना पड़ेगा. तो मैंने समेशन का मतलब ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने होंगे ना उतना आप समेशन कर दोगे, बट यहाँ पे केवल एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, इसलिए समेशन को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे आपको हैमिल्टोनियन लेके आना है और वेलोसिटी को रिप्लेस करना है. याद रखना, हैमिल्टोनियन के अंदर जो है वेलोसिटी नहीं आती है, यहाँ पर केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम आता है और टाइम आता है. तो मुझे इस वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा, मुझे इस वेलोसिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो ये वेलोसिटी रिप्लेस होनी चाहिए.
तो मैं क्या करता हूँ कि वेलोसिटी को मोमेंटम से रिप्लेस करता हूँ। तो मैंने मोमेंटम निकाला हुआ है पी के बराबर एम वी के प्लस क्यू ए के। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, कितना हो जाएगा पी के माइनस क्यू ए के अपॉन एम, और इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को आप यहाँ पुट कर दो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हैमिल्टोनियन है वहां से वेलोसिटी गायब हो जाएगा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, केवल मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला जब आप सोल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट हैमिल्टोनियन। क्या होता है उसका, ये होता है चार्ज पार्टिकल हैमिल्टोनियन, ये होता है हाफ पी माइनस क्यू ए प्लस क्यू फाइव। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इतना दिया हुआ है। इसका मतलब जो इसका हैमिल्टोनियन होगा चार्ज पार्टिकल का, हाफ पी माइनस क्यू ए प्लस ई फाइव। इसका मतलब ये तो कतई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी और डी चेक करते हैं। एल रिमेन्स अनचेंज अंडर अ गेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर आते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम पोटेंशियल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नए पोटेंशियल में। हम अगर पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करें नए पोटेंशियल में, बट शर्त यह है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज होना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इनवेरिएंट, जब आप ईएमटी पढ़ोगे ना, तो ईएमटी पढ़ते वक्त आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करते हैं ना, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि चेंज नहीं होते हैं। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब कि वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब वेक्टर पोटेंशियल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बेसिकली उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए डैश बराबर क्या होता है, ये नया वाला वेक्टर पोटेंशियल है, पुराना वाला प्लस एक गेज पैरामीटर जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि स्केलर होता है। और नया वाला अगर आपको स्केलर पोटेंशियल लिखना है ना, तो वो होता है फाई माइनस का डेल्टा लेमडा अपॉन डेल्टा टी। ये आप लोग लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमटी में भी बहुत बार आता है, तो इसको आपको लर्न करना है क्योंकि ये ईएमटी में बहुत काम आएगा आप लोगों के। तो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे लेमडा जो है ना उसे हम लोग गेज पैरामीटर बोलते हैं, इसको हम लोग गेज पैरामीटर बोलते हैं। और ये अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, तो आप कोई भी एक पैरामीटर मान लो जो कि स्केलर फंक्शन हो, ये हम मन से मानते हैं, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी, मतलब स्वैच्छिक स्केलर फंक्शन, इसको हम लोग मन से मान सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी स्केलर फंक्शन मतलब इस तरह के फंक्शन को हम लोग अपने मन से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नया वाला एक्चुअली लैग्रेंजन लिखेंगे, अब सपोज मुझे लैग्रेंजन को ट्रांसफॉर्म करना है, पुराने वाले लैग्रेंज को नए वाले में ट्रांसफॉर्म करना है, तो नए वाला लैग्रेंजन क्या हो जाएगा, ऊपर देखो आप लोग, आपको लैग्रेंजन दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर आप जब नया वाला लिखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी तो चेंज होता नहीं गेज के अंदर, प्लस ई। अब यहाँ पे आपको ए डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि नया वाला लैग्रेंजन में ए डैश आएगा, और ए डैश का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डैश बराबर क्या हमारे पास, ए प्लस का ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ लेमडा और डॉट वी और प्लस माइनस का ई। फिर यहाँ पे आपको फाई डैश लिखना पड़ेगा, फाई डैश का वैल्यू क्या है हमारे पास, फाई माइनस का डेल्टा लेमडा अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा और इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का ई ए डॉट वी, मतलब कि इसको कंबाइन कर दिया मैंने और इसको भी कंबाइन करके लिख दिया मैंने, तो माइनस का ई फाई। बस अब जो बचा उसको अलग से लिख दो। अलग से क्या बचेगा, यहाँ पे अलग से बचेगा आपके पास में ई मल्टीप्लाई विद द डेल्टा लेमडा डॉट वी और माइनस का माइनस प्लस ई डेल्टा लेमडा अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका लैग्रेंजन जो है वो चेंज हो गया है ना, आपका जो लैग्रेंजन है वो चेंज हो चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, लैग्रेंजियन चेंजेस बाय टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ आर एंड टी अंडर गेज, क्योंकि आपका लैग्रेंजियन जो है वो चेंज हो गया
ऑप्शन सी है कि लैग्रेंजन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि गेज ट्रांसफॉर्म करने के बाद में लैग्रेंजन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट आप देखो यहाँ पे जब भी आपने गेज ट्रांसफॉर्म किया तो जो नया वाला लैग्रेंजन है एल डैश बराबर ये पुराना वाला लैग्रेंजन है, दिस इज द ओल्ड लैग्रेंजियन, और प्लस ई, और यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आया है उसके अंदर। क्या चेंज आया है? डेल्टा लेमडा डॉट वी प्लस ई तो आपने बाहर निकाल लिया, तो डेल्टा लेमडा अपॉन डेल्टा डी। तो इतना चेंज आया है। इसका मतलब लैग्रेंजियन चेंजेस बाय टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी। और यहाँ पे लेमडा जो है वो भी किसका फंक्शन है? आर और टी का फंक्शन है, क्योंकि आपका जो वेक्टर पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल है वो भी आर टी का फंक्शन है, तो यहाँ पर ये भी इसका फंक्शन होगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग दो ऑप्शन को गलत करेंगे, हैमिल्टोनियन को आप लोग निकालेंगे तो कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, तो वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये भी जून 11 के अंदर आया हुआ है। द हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूविंग इन द xy plane moving in the xy plane is given by h is equal to x px minus का y py and minus half x square plus half y square in suitable units. The initial values, initial का वैल्यू मतलब का मतलब ये है कि आपको बाउंड्री वैल्यू दी हुआ है। अब देखो यहाँ पे x और y जो है टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं, तो टाइम पर अगर ये डिपेंड करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू कितना है? 1 है। t इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू कितना है? 1 है। t इज इक्वल टू 0 पर px का वैल्यू कितना है? हाफ है। और t इज इक्वल टू 0 पर py का वैल्यू कितना है? माइनस का हाफ है। ये आपको वैल्यूज दिए हुए। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ कर्व्ड ट्रेस्ड आउट बाय द पार्टिकल्स इन द xy प्लेन एंड px py प्लेन। तो आपको कर्व निकालना है। देखो कर्व निकालना है इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल की मोशन का स्टडी करना है। तो एक बात ध्यान रखना, पार्टिकल की मोशन का स्टडी उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग करते हैं। पार्टिकल की मोशन का स्टडी उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं। अब आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी, है ना? यही काम है ना? तो आपको दो, यहाँ पे देखो दो आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। अगर लैग्रेंजियन होता है तो हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी से आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, मतलब कि लैग्रेंजियन में जिस भी कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा होता है वही हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। बट हैमिल्टोनियन में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है तो आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने मोमेंटम अवेलेबल है। तो यहाँ पे px मोमेंटम अवेलेबल है, py मोमेंटम अवेलेबल है। इसका मतलब x और y दोनों ही क्या कहलाएंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो पहले हम लोग x के लिए निकाल लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन दो है, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो p के बराबर क्या होता है? माइनस p के डॉट बराबर क्या होता है? डेल्टा h अपॉन डेल्टा q के, एक तो ये होता है। और एक q के डॉट बराबर क्या होता है? डेल्टा h अपॉन डेल्टा p के। ये हमारे पास होती है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको पढ़ाई हुई है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो q के है मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो दो है, एक तो x है और एक y है। क्योंकि दो मोमेंटम अवेलेबल है ना, इसलिए वहां से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और इनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम में वो क्या है? px और py है। वैसे क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले मैं x डॉट निकाल लूं, x डॉट पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, इस ये वाली, तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा h अपॉन डेल्टा px। तो लैग्रेंजियन को px के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, ये सॉरी हैमिल्टोनियन को। तो केवल आपका px यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको दिख रहा है ना, तो यही होगा डिफरेंशिएट, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? x आएगा। इसका मतलब मेरे पास x डॉट इज इक्वल टू x आया। व्हाट डू यू मीन बाय x डॉट? x डॉट का मतलब क्या होता है? dx अपॉन dt, सिंपली। तो जब मुझे इसे सोल्व करना था तो मैंने सोल्व कैसे किया? dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। सो सिंपली इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेट क्या होता है? log x, log x बराबर dt का क्या होता है? t होता है। और यहाँ पर एक लगता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सपोज यहाँ पे मैंने लगा दिया c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो c1 की वैल्यू निकालना है तो बाउंड्री कंडीशन लेंगे, और हम लोग उससे पहले y डॉट भी निकाल लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट। तो y डॉट बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा h अपॉन डेल्टा py। इसका मतलब जब आप py के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का y बराबर y डॉट का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dt।
वाई डॉट को हम सिंपली क्या लिखते हैं, dy अपॉन dt लिखते हैं। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का dt, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log y इज इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेट करना है आपको तो इंटीग्रेट करने के लिए हो जाएगा। अब C1 और C2 की वैल्यू को हमको निकालना पड़ेगा बाउंड्री कंडीशन से। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो एट t इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। एट t इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ऊपर बाउंड्री कंडीशन देखो आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जब बाउंड अप्लाई करता हूँ ना, तो log 1 इज इक्वल टू 0 प्लस C1। log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0, याद रखना। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपली हम y के लिए लिखते हैं, तो एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये भी आपको दिया हुआ है, देखो t इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1 दी हुई है। इसका मतलब जब मैं इसको पुट करूंगा तो log 1 इज इक्वल टू 0 प्लस C2, तो यहाँ से भी आपका C2 बराबर कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक तो C1 का वैल्यू आ गया, C2 का वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जब लिखेंगे तो x के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, तो x के लिए तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू t, और y के लिए क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू माइनस का t, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल t, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का t। अब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने तो मुझे कंबाइन करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, x को मल्टीप्लाई कर दिया y से, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल t माइनस का t, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 1। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया, एक्स वाई प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया मेरे पास, ये सिंपली हाइपरबोला का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जब मैंने निकाला तो ये हाइपरबोला आ गया। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया। अ स्ट्रेट लाइन एंड हाइपरबोला, इसने एक्स वाई प्लेन को तो स्ट्रेट लाइन बोला है, एक्स वाई प्लेन को इसने स्ट्रेट लाइन बोला है, और पी एक्स पी वाई को हाइपरबोला बोला है, जबकि एक्स वाई प्लेन में क्या आ रहा है, हाइपरबोला आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि क्या पी एक्स पी वाई प्लेन में भी हाइपरबोला आता है या फिर स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसको चेक करने के लिए मुझे वापस से दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स मुझे लेना पड़ेगा पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एक्स, मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो मैं हैमिल्टोनियन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। देख लो, आप यहाँ ऊपर आ जाओ, आप देखो हैमिल्टोनियन में यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो मुझे हैमिल्टोनियन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब मैंने ये किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे px माइनस x आएगा, ये px बच जाएगा यहाँ पे, तो और यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। तो चलो इसको करते हैं सोल्व। तो माइनस का ये कितना बच जाएगा, px माइनस का x, और थोड़ा इसको अच्छा करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस px, ठीक है। तो क्या मैं px डॉट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, px अपॉन pt, px डॉट का मतलब कितना होता है, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस का px। अब आपको सोल्व करना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि dpx अपॉन और यहाँ पे x माइनस पी एक्स, तो px के फंक्शन को एक तरफ ले लो और dt के फंक्शन को एक तरफ ले लो, ठीक है। फिर इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ln, क्योंकि px का वैल्यू नेगेटिव में है ना इसलिए। तो इस तरह से हम लोग 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं log x में, और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसका कितना हो जाएगा वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, अब मुझे इसकी C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वापस से वही बाउंड्री कंडीशन यूज लेते हैं। सो C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एट t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x बराबर 1 है, और px बराबर कितना है, 1/2 है, ये आपको दिया हुआ है। t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 1 है और px का वैल्यू 1/2 है। देखो ऊपर आप आ जाओ, तो t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू कितना है, 1 है, और t इज इक्वल टू 0 पर px का वैल्यू कितना है, 1/2 है, ये आपको दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मैं इसको पुट कर दिया, तो आगे इसको सोल्व करोगे
तो ये वैल्यूज पुट कर दो, तो माइनस का ln 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0 प्लस C3। तो यहाँ से आप निकालोगे तो C3 इज इक्वल टू माइनस का ln 1/2। ln की प्रॉपर्टी ये होती है कि पावर को आप ऊपर ले सकते हो, ln के आगे जो भी लिखा हुआ है ना उसको हम पावर के अंदर ले सकते हो। तो 1/2 इनवर्स, 1/2 इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा ln2। तो ये ln की प्रॉपर्टी से हमने सोल्व कर लिया। तो मेरे पास C3 का फॉर्मूला आ गया, और C3 की वैल्यू को जब मैं उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, ओके, तो C3 को आप जब यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का ln x माइनस px इज इक्वल टू t प्लस ln2। तो ये मेरे पास px के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब मुझे ऐसा ही काम py के साथ भी करना है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी py डॉट। तो py डॉट कितना हो जाएगा, माइनस का डेल एच अपॉन डेल्टा वाई। सिमिलर वे में आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको हैमिल्टोनियन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ देखो, ये y के आपके पास y यहाँ पर भी अवेलेबल है और एक y यहाँ पर भी अवेलेबल है सिमिलर वे में। तो कितना हो जाएगा, माइनस का py प्लस वाई। तो माइनस का py प्लस वाई, तो मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस का py प्लस वाई, इसका मतलब कितना हो जाएगा, py माइनस वाई। और फिर इसको सिमिलर वे में सोल्व करेंगे तो dpy अपॉन py माइनस वाई इज इक्वल टू dt। इसका मतलब वही आपका ln py माइनस वाई। अब यहाँ पे py पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, इज इक्वल टू t प्लस C4, है ना। इस तरीके से आपका आ जाएगा। वापस से वही बाउंड्री कंडीशन लगा दो जो आपको दी हुई है, एट t इज इक्वल टू 0। आपके पास y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपको 1 दिया हुआ है, और py का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/2 दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पर C4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिमिलर में आप सोल्व करोगे इसको। C4 को सोल्व करने से पहले ये वैल्यूज तो निकाल लो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ln py का वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 1/2 माइनस का 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 0 प्लस C4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, C4 इज इक्वल टू ln माइनस का 3/2। बस इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। तो जैसे आप ये वैल्यू ऊपर पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस C4 का वैल्यू उठा के आप लोग यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln py माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t प्लस ln माइनस का 3/2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई y के करस्पॉन्डिंग। तो px के लिए निकाल ली मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन, और py के लिए भी निकाल ली मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कंबाइन करता हूँ। कैसे कंबाइन कर दूंगा, t की वैल्यू, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से t की वैल्यू को निकालो, यहाँ से आप t की वैल्यू को निकालो, t कितना जाएगा यहाँ पे, माइनस का ln2 माइनस का ln x माइनस पी एक्स, इसे कंबाइन करना बोलते हैं। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, ln py माइनस वाई माइनस का ln माइनस का 3/2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो t की वैल्यू को, तो कंपेयर करोगे तो कैसे आपका निकल के आएगा, देखो। तो यहाँ से कंपेयर करोगे आप लोग तो कितना निकलेगा, माइनस का ln2 माइनस का ln x माइनस पी एक्स इज इक्वल टू ln py माइनस एक्स माइनस का ln। अब देखो, इस ln को उठा के मैं इस ln के पास ले जाऊं, और इस ln को जब आप लिखोगे तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको हम लोग। ओके, या फिर एक काम करो, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो एक तरीका और है, आप ln की प्रॉपर्टी लगा दो।
इसको मत करो, चलो। log a प्लस log b बराबर क्या होता है? log a अपॉन b होता है। log a b बराबर क्या होता है? log a प्लस log b। तो माइनस कर दो, log की प्रॉपर्टी पुट करेंगे तो log a मल्टीप्लाई विद log b। ऐसे log आप जब इसको पुट करोगे तो पी वाई माइनस वाई अपॉन माइनस का 3/2। log a अपॉन बी बराबर log a माइनस log b होता है। log a अपॉन बी बराबर क्या होता है? log a माइनस log b। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया। तो log से log कंपेयर कर लो आराम से, बट log से log कंपेयर करने से पहले log के आगे जो भी लिखा हुआ है ना, माइनस लिखा हुआ है ना, तो इस माइनस को ऊपर पुट करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे, याद रखना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, log 1/2, क्योंकि मुझे इन्वर्स करना पड़ेगा, अब जाके आप log से log को कंपेयर कर पाओगे। तो कंपेयर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? px माइनस का y मल्टीप्लाई विथ माइनस का 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 x माइनस का px। जब इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो x माइनस का px मल्टीप्लाई विद द y माइनस का py इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। तो देखो ये जो इक्वेशन बनी ये वापस से हाइपरबोला की इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो ये वापस से आपका हाइपरबोला है, क्योंकि आप देखो ये जो इक्वेशन है ना वो सेम इसको फॉलो कर रही है, x मल्टीप्लाई विद द y बराबर 1 है ना। ये भी इसको फॉलो कर रही है, x मल्टीप्लाई विद द y बराबर समथिंग कुछ वैल्यू है। तो इस तरह की इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन कहलाती है। और इसका मतलब ये है कि x और y दोनों ही हाइपरबोला को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बोथ आर द हाइपरबोलास। ठीक है ना। तो दोनों ही किसको फॉलो करेंगे? यहाँ पे हाइपरबोला को फॉलो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2012 का है। आपको सिंपली लैग्रेंजियन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, कितना है यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x है। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या? समेशन ऑफ पी के क्यू के डॉट, मतलब कि x डॉट और px है ना, माइनस का लैग्रेंजियन होता है। तो पी के क्यू के डॉट माइनस का लैग्रेंजियन कितना हो जाएगा? x डॉट स्क्वायर अपॉन 2x और प्लस vx। अब आपको x डॉट को गायब करना है, बिकॉज x डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और ये आता नहीं है हैमिल्टोनियन के अंदर, तो गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे? हम लोग जानते हैं कि px बराबर क्या होता है? डेल्टा l अपॉन डेल्टा x डॉट। ये फॉर्मूले से हम लोग गायब कर सकते हैं। तो हम इस जब x डॉट के रेस्पेक्ट में आप लैग्रेंज को डिफरेंशिएट करोगे तो केवल इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहीं पर x डॉट आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? x डॉट अपॉन x, बाकी vx तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। तो यहाँ से आप लोग आराम से x डॉट का वैल्यू निकाल सकते हो, x मल्टीप्लाई विद द px। बस ये जो वैल्यू है ना x डॉट का, वो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन में से x डॉट गायब हो जाएगा, क्योंकि हैमिल्टोनियन में x डॉट कभी नहीं आता। तो x px माइनस का x स्क्वायर px स्क्वायर अपॉन 2x प्लस bx। देखो हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम। मतलब कभी भी हैमिल्टोनियन में जनरलाइज्ड वेलोसिटी नहीं आता, इसलिए ऑप्शन भी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इस तरह से थोड़ी बहुत अगर आपको थ्योरी पता हो ना तो आप कुछ ऑप्शंस को तो रिप्लेस कर सकते हो। इसमें जनरलाइज्ड वेलोसिटी आ रहा है, याद रखना जनरलाइज्ड वेलोसिटी कभी नहीं आता हैमिल्टोनियन के अंदर, है ना। तो इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, ये px स्क्वायर x, यहाँ पे px स्क्वायर x है हाफ में, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो px स्क्वायर x और प्लस vx। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, px स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये रहेगा। तो ये वाला काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फटाफट देख लो, ये देख लो, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है।
H इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2 एम एल स्क्वायर प्लस एम जी 1 माइनस कोस थीटा, तो आपको डी एल अपॉन डी टी निकालना है। तो इसका मतलब पहले आपको हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन निकालना पड़ेगा, फिर उस लैग्रेंजियन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। H दिया हुआ है तो L निकाल लो। L बराबर क्या होता है, वही पी के क्यू के डॉट माइनस का H। अब यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, केवल थीटा है, क्योंकि आपको केवल पी थीटा अवेलेबल है, तो जिसके मोमेंटम अवेलेबल है वही आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पी थीटा थीटा डॉट माइनस का H। H कितना दिया हुआ है, अपॉन 2ml स्क्वायर माइनस का mg 1 माइनस कोस थीटा। अब मेरी बात सुनिए, हैमिल्टोनियन के अंदर तो आता है मोमेंटम, बट लैग्रेंजियन डिपेंड किस पे करता है, लैग्रेंज डिपेंड करता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है। तो मुझे मोमेंटम को रिप्लेस करना है और जनरलाइज्ड वेलोसिटी को लेके आना है ना, यही काम होता है ना। तो हम लोग मोमेंटम को रिप्लेस करते हैं, कैसे रिप्लेस करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली में कि क्यू के डॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी के, क्योंकि हैमिल्टोनियन पीके का फंक्शन होता है, याद रखना हैमिल्टोनियन पीके का फंक्शन होता है, इसलिए हैमिल्टोनियन को पीके के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाएगा। और जब हैमिल्टोनियन पीके के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा, क्यू के डॉट, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर हम इसको थीटा डॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी थीटा। तो जैसे हमने पी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो केवल इसका हो जाएगा और तो किसी का भी नहीं होगा, तो पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। और इसी इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि पी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहाँ से आपका पी थीटा रिप्लेस हो जाएगा थीटा डॉट से, तो इसकी वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट कर देना। ओके, तो जैसे हम लोग ये करेंगे तो एल बराबर कितना हो जाएगा, पी थीटा की वैल्यू आप पुट करो तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट मल्टीप्लाई विद द थीटा डॉट माइनस का एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर माइनस का एम जी 1 माइनस। अब देखो आप यहाँ पे कहीं भी आया है क्या पी थीटा, बिल्कुल नहीं आया। इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आफ्टर सॉल्विंग इट अब देखो, अब समस्या एक और, dl अपॉन dt का जो आंसर है ना, ये तो लैग्रेंजियन का कन्वर्जन हो गया हमारे पास, एम एल स्क्वायर थीटा एम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल फोर थीटा डॉट का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2m एल स्क्वायर माइनस का एम जी 1 माइनस कोस थीटा। बट एक और समस्या है, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है ना वो पी थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मुझे थीटा डॉट को नहीं लेके आना, मुझे पी थीटा की फॉर्म में आंसर लेके आना है। इसका मतलब मुझे ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे थीटा डॉट पी थीटा को गायब करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आंसर को देखते हुए एक काम करता हूँ, ये जो लैग्रेंजियन मैंने निकाला हुआ है ना, इस लैग्रेंजियन में मैं थीटा डॉट का वैल्यू पुट कर दूं, मतलब पी थीटा को रिप्लेस कर दूं, पी थीटा को आपको रखना है, थीटा डॉट को गायब करना है, क्योंकि आज जो आपके ऑप्शन है ना उसमें कहीं भी थीटा डॉट नहीं आ रहा। अगर लैग्रेंजियन निकालने तक का सवाल होता तब तो मैं आंसर को थीटा डॉट में लेके आता, बट आपके ऑप्शन में थीटा डॉट है ही नहीं कहीं भी, केवल पी थीटा आ रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, इसको रिप्लेस कर दो, है ना। तो थीटा डॉट का आपको आंसर निकालना है, इसको आप लोग हटा दो। मैं केवल क्या करता हूं, हाँ अब सुनिए,
अब मैं एक काम करता हूं यहाँ पे कि एल बराबर पी थीटा, तो इसको तो रखो जिंदा, और थीटा डॉट की वैल्यू को रख दो पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, क्योंकि मुझे थीटा डॉट की फॉर्म में आंसर लेके आना है, और माइनस का पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, इसको रखो ऐसा कैसे ही। सोल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा, हाफ पी थीटा स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर माइनस का mg 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो मोशन के ड्यूरेशन में केवल थीटा चेंज हो रहा है और पी थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो केवल थीटा और पी थीटा को ही डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप लोग, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो जब मैंने पी थीटा को किया तो पी थीटा का क्या हो जाएगा, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट तो 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी थीटा अपॉन, और टाइम के रेस्पेक्ट में किया है इसलिए आपको डी पी थीटा अपॉन डी टी भी करना पड़ जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार से माइनस का एम जी, अब यहाँ 1 का हो जाएगा 0 माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और थीटा का किया आपने और टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करोगे आगे से, तो एक और चीज है, मैं यहाँ पे आपके ऑप्शन में कहीं भी पी थीटा अवेलेबल, पी थीटा डॉट अवेलेबल नहीं है, देख लो आप लोग, कहीं भी ऑप्शन में पी थीटा डॉट अवेलेबल नहीं है। तो थीटा डॉट की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, ये रही, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट, बट हमको पी थीटा डॉट की वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि पी थीटा डॉट बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा, या फिर आप बोल दो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा थीटा। पी थीटा डॉट माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा, ये होता है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी वाली हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, तो माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा थीटा होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं हैमिल्टोनियन को जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, माइनस का 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी एम जी, क्योंकि यहाँ पर ही थीटा डॉट अवेलेबल है केवल, तो इसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, माइनस का एम जी साइन थीटा। तो पी थीटा डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एम जी साइन थीटा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का एम जी साइन थीटा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी पी थीटा डॉट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे पी थीटा डॉट को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और आगे देखो, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको प्लस कर देंगे, माइनस का ये हो जाएगा एम जी, आगे सोल्व करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, थीटा डॉट अवेलेबल है। तो थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दो, जो ये रही पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पी थीटा, सॉरी थीटा डॉट। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखना, आफ्टर सॉल्विंग इट, यहाँ पर आप देखो m से m कट जाएगा, यहाँ भी m से m कट जाएगा, तो g अपॉन एल स्क्वायर, जी अपॉन एल स्क्वायर, और पी थीटा भी आपके पास में आ रहा है, ओके। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, g अपॉन एल स्क्वायर, जी अपॉन एल स्क्वायर, और ये माइनस में सेम चीजें हैं तो पूरा सेम ही तो है ये, ट्वाइस ऑफ पी थीटा साइन थीटा और g अपॉन एल स्क्वायर, या फिर हमारे ऑप्शन में तो कहीं भी एल स्क्वायर आ नहीं रहा, तो ऑप्शन थोड़े से गलत है, इसका आंसर g अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए मैच कर जाएगा, ट्वाइस ऑफ g अपॉन एल स्क्वायर पी थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकालना है। अगला वाला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी है, आपको h दिया हुआ है, ठीक है, आपको h दिया हुआ है, आपको l निकालना है ना।
तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, जो हम लोग आज तक करते हुए आए ना वही करना है। ठीक है, तो किसे करेंगे हम लोग, आपको एच मोमेंटम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलो करके देखते हैं इसको। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का है ना ये, तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के थोड़े से फॉर्मूले चेंज होते हैं, तो देखो निकाल के देखते हैं। एच इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है अंडरवुड पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वी एक्स। तो एक काम करते हैं, अब जैसे कि L निकालना है आपको, तो L बराबर क्या होता है, यहाँ पर केवल एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो है x। तो L बराबर कितना हो जाएगा, x डॉट करस्पॉन्डिंग मोमेंटम P है माइनस का h, इसका मतलब कितना हो जाएगा x डॉट P माइनस का, और इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा P स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का Vx। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना रिप्लेस करना है, P को रिप्लेस करना है। तो P को रिप्लेस करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है, मोमेंटम का फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि x डॉट बराबर क्या होता है, डेल्टा h अपॉन डेल्टा p, हैमिल्टोनियन मोमेंटम का फंक्शन है, इसलिए मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। और जब हैमिल्टोनियन मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो वो x डॉट रिजल्ट देता है। चलिए तो हम मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको देखो कैसे करेंगे। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो घात आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, और एक कम हो जाएगी, तो एक कम हो जाएगी मतलब कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 1 माइनस का 1/2, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा आपका, और नीचे वाले का भी होगा डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा इसका 2p हो जाएगा, एम स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और Vx का तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, वो तो अलग ही फंक्शन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे आपको ये चीज मिलेगी कि P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि x डॉट और मल्टीप्लाई विद द पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। मोमेंटम को रिप्लेस करना है, मुझे याद रखना मोमेंटम को कैसे भी हटा के लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ एक बार, तो मैं स्क्वायर स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x1 डॉट स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से मोमेंटम रिप्लेस हो जाएगा, तो आप लोग जब देखोगे तो इसका P बराबर कितना मिलेगा आपको, P इक्वल टू मिल जाएगा x डॉट m, इसको पक्षांतरण कर दो, इधर इस साइड कर दो इसको, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आप इधर पुट कर देना, फिर पी स्क्वायर को कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर बच जाएगा, तो इधर शिफ्ट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर लेंगे पी की वैल्यू को, इस पी की वैल्यू को उठा के आप लोग यहाँ पुट कर दो, क्योंकि अब रिप्लेस हो जाएगा पी से। ठीक है, तो जैसे मैं ये काम करता हूँ बेसिकली, तो जैसे मैं ये काम करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L इज इक्वल टू एक्स डॉट, और P का वैल्यू कितना है हमारे पास एक्स डॉट एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का, अब ये हमारे पास अंडर रूट में क्या है पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा कि एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर। ओके, ये हो गया, और साथ में माइनस का वी एक्स। आगे सोल्व करो इसको, तो आगे सोल्व कितना हो जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का वी एक्स। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास में m बच गया और अंडर रूट में ही नीचे बच गया, तो l बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं मान लीजिए m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर बाहर भी ले लूं,
तो यहाँ से कितना बच जाएगा, x डॉट स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, क्योंकि ये तो केवल m है ना, यहाँ पे तो केवल m है, तो वही बाहर आया, तो यहाँ पे आपको इसको माइनस में 1 करना पड़ेगा। ओके, और माइनस का vx। अगर मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ से माइनस को बाहर ले लिया, इसका मतलब माइनस का m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट स्क्वायर। तो अब अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स रूट स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा, माइनस का vx। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका लैग्रेंजियन कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का m अपॉन तो नहीं आएगा, अपॉन तो कट गया, तो कितना बचेगा, माइनस का m अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस का vx। तो क्या ये ऑप्शन आ रहा है क्या, चेक कर लो, क्या ये ऑप्शन है क्या हमारे पास, माइनस का m अंडर रूट का ये है क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। बस सिंपल सी बात है, कर लो आराम से, दिक्कत क्या है। तो इतना सा काम करना है आपको, बड़ा सिंपल तरीका है लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में चेंज करना, हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में चेंज करना, बस सिंपल सी बात है। देखो अब आपको मैंने मेथड समझा रखा है, फिर भी कल वाले वीडियो में और समझा दूंगा कि अगर हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में चेंज करना है या फिर लैग्रेंजियन को हैमिल्टन में चेंज करना है, तो इस तरह की इक्वेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। और बस एक ही चीज याद रखनी है कि लैग्रेंजियन के अंदर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आएगा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी आएगी और टाइम आएगा। हैमिल्टोनियन के अंदर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आएगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम आएगा और टाइम आएगा। जब भी लैग्रेंजियन दिया होता है आपको, तो लैग्रेंजियन के अंदर क्यू डॉट हमेशा अवेलेबल होता है, तो उसको क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा करो हमेशा। और जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में, मतलब कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आपको देगा मोमेंटम। और हैमिल्टोनियन जब भी आपको दिया होगा ना, तो उसके अंदर अवेलेबल होगा p, इसका मतलब हैमिल्टोनियन को ऑलवेज p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा करो, और जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये रिजल्ट देगा आपको q डॉट, ये बात आपको पता है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन को रिप्लेस यूज करना पड़ेगा आपको, और यूज करके लैग्रेंजियन को इस फॉर्म में लेके आना है, हैमिल्टन को इस फॉर्म में लेके आना है, बस ये तरीका है सिंपल सॉल्व करने का, दैट्स इट। ठीक है, तो आज वाली क्लास केवल यहीं तक है हमारी, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। और बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ, ताकि वो भी थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।